नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में हम कक्षा 5 का जो कि किताब है विधि का, उसका पहला पाठ हिमालय, इसकी सप्रसंग व्याख्या हमारे द्वारा ऑलरेडी अपलोड कर दी जा चुकी है। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न और उत्तर देखेंगे, किस तरीके से इसके प्रश्न और उत्तर पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये सभी जो क्वेश्चंस हैं ये इस किताब में पूछे जा चुके हैं, तो इनको आज हम हल करने जा रहे हैं। हिमालय किनसे लड़ा, हिमालय किस पर अड़ा है, ये सभी क्वेश्चंस आज हम आपको बताएंगे। तो ये देखिए पाठ पहला है, हिमालय इसका नाम है। पहला प्रश्न जो पूछा जा चुका है किताब में वह है हिमालय किनसे लड़ा। तो आपको मैं बता देती हूँ, हिमालय जो है वह बाधाओं से लड़ा। तो आपके पास अगर प्रश्न पूछा जाता है हिमालय किनसे लड़ा, तो आपको उत्तर लिखना है हिमालय बाधाओं से लड़ा। दूसरा प्रश्न है हिमालय किस पर अड़ा है, तो आपको उत्तर लिखना है हिमालय अपने प्रण पर अड़ा है। प्रण यानी वचन, तो जो वादा किया है उस पर वह अड़ा है। प्रश्न 3 है हिमालय ने किससे डरने के लिए मना किया है, तो उत्तर में आपको लिखना है हिमालय ने आंधी पानी अर्थात समस्याओं से डरने के लिए मना किया है। तो आंधी पानी का अर्थ यानी अगर हम लोग आंधी पानी से डरें, ऐसा नहीं है कि बारिश आ रही और हमको नहीं डरना है, अर्थात जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उनसे डरने के लिए मना किया है। अगले प्रश्न जो है वो वर्णनात्मक प्रश्न उत्तर है। ऊपर के जो 3 प्रश्न थे वो मौखिक प्रश्न उत्तर थे, परंतु मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिए हैं ताकि अगर आपके परीक्षा में आते हैं तो आप अच्छी तरीके से उसको अटेम्प्ट कर सकें। अभी यहाँ पे है हिमालय दुनिया भर में बड़ा कैसे हुआ है। हिमालय के सामने आई बाधाओं से लड़कर ही हिमालय दुनिया भर में बड़ा हुआ है। तो हिमालय के सामने कई सारी बाधाएं आई और उनसे लड़के वो दुनिया में सबसे बड़ा हुआ है। आपको याद रखना है इसका उत्तर, हिमालय दुनिया भर में बड़ा कैसे हुआ है। हिमालय के सामने आई बाधाओं से लड़कर ही हिमालय दुनिया भर में बड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है हिमालय कब भारत के माथे पर मुकुट सा नहीं चमकता। माथा यानी सिर, मस्तक। तो प्रश्न पूछा है हिमालय कब भारत के माथे पर मुकुट सा नहीं चमकता। आपको उत्तर लिखना है यदि हिमालय कुछ काम न करता और हरदम पड़ा रहता तो भारत के माथे पर मुकुट सा नहीं चमकता। मैं आपको इसको समझा भी देती हूँ कि हिमालय जो है कितने भी आंधी पानी आते हैं उनसे लड़ता है और बिल्कुल अपनी जगह से हिलता नहीं है, टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है। इसीलिए वो अभी हमारे मस्तक पर, मतलब भारत के मस्तक पर मुकुट सा चमकता है। अगर हिमालय कुछ काम न करता, हरदम पड़ा रहता, तो क्या होता, जो वो टूट जाता आंधी पानी में और इस तरीके से सुसज्जित नहीं होता। तो इसीलिए आंसर में लिखा है यदि हिमालय कुछ काम न करता और हरदम पड़ा रहता तो भारत के माथे पर मुकुट सा नहीं चमकता। तीसरा प्रश्न हमारा है नभ के तारे छूने से क्या अर्थ है, इसे अपने शब्दों में स्पष्ट करें। नभ के तारे छूने का अर्थ आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। आप चाहें तो एक उत्तर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नभ के तारे छूना का 2 अर्थ होते हैं। एक तो है नभ के तारे छूने से आशय है कि असंभव कार्य भी पूरा करना। दूसरा है आप यह भी लिख सकते हैं कि बड़ी सफलता प्राप्त करना। तो या तो असंभव कार्य भी पूरा करना या फिर बहुत बड़ी सफलता आप प्राप्त करते हैं, वो दोनों ही नभ के तारे छूने का आशय है। तो 2 तरीके से उत्तर लिख सकते हैं, नभ के तारे छूने से आशय है कि असंभव कार्य भी पूरा करना, या फिर आप लिख सकते हैं नभ के तारे छूने से आशय है कि बड़ी सफलता प्राप्त करना। 5वां हमारा प्रश्न है हिमालय कविता के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं। उत्तर है हिमालय कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि हमें कभी अपने प्राण से नहीं हिलना चाहिए और समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए।
तो हिमालय जैसे कि समस्याओं से नहीं घबराता है, सभी बाधाओं का सामना करता रहता है, इसीलिए वो भारत के मस्तक पर सुसज्जित है, मुकुट की तरह है। उसी तरह हिमालय कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि हमें कभी अपने प्रण से, यानी हमारा जो लक्ष्य है, हमने जो वचन लिया है, उससे हमें नहीं हिलना चाहिए और कितनी भी समस्याएं आ जाएं उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। 5वां हमारा प्रश्न है, हिमालय कविता किस कवि द्वारा लिखित है। तो ये जो प्रश्न है ये किताब में नहीं पूछा गया है, परंतु यह भी पूछा जा सकता है। बहुत ही मुख्य प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। अदरवाइज अगर आपको केवल किताब के ही प्रश्न उत्तर करने हैं तो वहाँ पे ये प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। तो आपको लिखना है श्री सोहन लाल द्विवेदी हिमालय कविता के कवि हैं। तो ये जो किताब है, यहाँ पे ये चारों क्वेश्चन जो हैं ये सभी मेरे द्वारा पूरे करा दिए गए हैं। यहाँ पे 2 मुहावरे भी आप देख सकते हैं। मुहावरे अड़ा रहना, अपनी बात या निश्चय को न छोड़ना, और नभ के तारे छूना, जो कि हमने ऑलरेडी ही देख लिया है, बड़ी सफलता प्राप्त करना। तो उम्मीद करती हूँ ये जो पाठ है आपका हिमालय, इसके प्रश्न उत्तर आपने सभी कर लिए हैं, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या किसी बच्चे को डायरेक्ट पढ़ना है तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।